अब जब हमें ये पता चल गया कि ठीक है, 100 में से भले ही मेरे 30 क्वेश्चन ही सही हुए, 35 क्वेश्चन ही सही हुए, 40 क्वेश्चन ही सही हुए, लेकिन जो बाकी बचे हुए भी 50-60 क्वेश्चन है, वो कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं है कि अगर मैं 6 महीने मेहनत करूं, 4 महीने मेहनत करूं तो मुझसे होना, मैं कर लूंगा उनको। खुद पे इतना भरोसा आए कि मैं कर सकता हूं, थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाएगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, थोड़ा सा मदद लूंगा, तो ये भी मेरे से हो जाएगा। तो जब आप ऐसा डिसीजन ले लो, आप कर दो तैयारी शुरू। अब तैयारी शुरू करेंगे तो हम कैसे करें? सेल्फ स्टडी करें, क्या बुक्स ले आएं, कोई यूट्यूब चैनल ज्वाइन करें, खुद से स्टडी करें, या कोई कोच ढूंढें, किसी की गाइडेंस देखें? तो तरीके देखिए, तैयारी के यही हो सकते हैं, तैयारी के तरीके यही हो सकते हैं। एक तरीका तो हो सकता है कि आप सेल्फ स्टडी कर लीजिए, दूसरा तरीका हो सकता है आप कोई कोचिंग वगैरह ले लीजिए, फ्री पेड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब किसी भी, ठीक है। और दूसरा तरीका होता है कि नहीं, हाइब्रिड मोड में जाइए। हाइब्रिड मोड में जाने का मतलब ये होता है कि सेल्फ स्टडी भी कीजिए और कहीं से हल्का फुल्का गाइडेंस भी देख लीजिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये, ठीक है। देखो, हम लोगों को पता है कि काफी ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो बिना प्रिपरेशन के, सॉरी मैं गलत वर्ड कह गया, बिना प्रिपरेशन नहीं, बिना कोचिंग के सिलेक्शन लेते हैं। एसएससी एग्जाम्स, बैंक एग्जाम्स, डिफेंस एग्जाम्स में तो होते ही है, यूपीएससी के एग्जाम्स में भी आप पढ़ते होंगे। हर साल जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो इस तरीके की खबरें, न्यूज़ आती हैं प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, कि फला कैंडिडेट ने बिना कोचिंग के यूपीएससी क्लियर किया, होता है। तो एनडीए सीडीएस क्लियर करने वाले तो काफ़ी होते हैं, एसएससी एग्जाम्स क्लियर करने वाले भी काफ़ी होते हैं, जिन्होंने सेल्फ स्टडी से ही अपना एग्जाम क्लियर कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम क्लियर करने के लिए, सिलेक्शन के लिए कोचिंग कोई अनिवार्य चीज़ है कि नहीं भैया ये तो मैंडेटरी है, करना है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप मानिए, काफ़ी कैंडिडेट सिलेक्शन लेते हैं बिना किसी कोचिंग के, वो सेल्फ स्टडी से ही, उनको अवेयरनेस है, उन्होंने अपना असेसमेंट कर रखा है, उनको अपना पर्पस क्लियर है, उनको अपनी वीकनेस अपनी स्ट्रेंथ पता है, तो उनको अपनी वीकनेस स्ट्रेंथ पता है, वो उसको अपने आप ही ठीक कर लेते हैं सेल्फ स्टडी से। तो वो सेल्फ स्टडी से ही उन्होंने अपना काम कर लिया, कोई उनको जरूरत नहीं हुआ किसी कोचिंग वगैरह की। काफी होते हैं वो अपना कोचिंग लेते हैं, कोचिंग से उनका सिलेक्शन होता है, कोचिंग के भरोसे होते हैं। हालांकि यहां पर मैं एक चीज आपको बताऊंगा, अगर सेल्फ स्टडी करने वाले 100 लोग हैं और कोचिंग लेने वाले 100 लोग हैं, तो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का रेशियो होगा ना, वो सेल्फ स्टडी करने वालों का ज्यादा होगा, कोचिंग वालों का उतना नहीं होगा। ये बात आप मेरी सोचेंगे थोड़ा टाइम देकर, हो सकता भी आपको ना समझ में आई हो या आपको कुछ लगा हो ऐसा कि मैं अटपटा कह रहा हूं, जब आप ध्यान दोगे तो बात आपको समझ में आएगी। रेशियो सेल्फ स्टडी करके सिलेक्शन पाने वालों कैंडिडेट्स का, उसमें सफल कैंडिडेट्स का ज्यादा होता है। तीसरा तरीका हाइब्रिड, कि हम अपने सब्जेक्ट को दोनों तरीके से तैयार करेंगे, हम तैयारी में दोनों तरीकों का यूज करेंगे, हम सेल्फ स्टडी भी करेंगे और हम कोचिंग भी लेंगे। हर एक सब्जेक्ट के में आप किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस लेंगे तो हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस में कुछ ऐसा पार्ट जरूर होता है जिसके लिए हमें कोई कोच या कोई गाइड की जरूरत नहीं होती है, हम सेल्फ स्टडी से उसको कर सकते हैं। अगर हम इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो इंग्लिश सब्जेक्ट में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो जैसे ग्रामर है, वोकैब है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ये 3 सेक्शंस में सब्जेक्ट डिवाइडेड है। इसमें हर एक सेक्शन में, चाहे वो आपका ग्रामर हो, चाहे वोकैब हो और चाहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, हर एक सेक्शन में ऐसे पार्ट्स हैं जिनकी आप तैयारी अपने आप बुक्स पढ़ के कर सकते हो। कैसे कर सकते हो भी मैं आगे इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा।
उनके लिए आपको कोई यूट्यूब चैनल ज्वाइन करने की, किसी टीचर का कोर्स लेने की, किसी को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं होती। आप बस बुक्स उठाओ, वो अपने आप हो जाएगा। उस पर मैं एक डिटेल आपको अभी हल्की सी एक आउटलाइन दूंगा, फिर हम डिटेल में भी उसको डिस्कस कर लेंगे। तो एक तरीका तैयारी का हो गया कि हाइब्रिड मोड में हम तैयारी करेंगे कि अपने सिलेबस का कुछ सब्जेक्ट तो हम अपने आप करेंगे। अपने आप तैयारी करने से हमारा समय बचता है, अपने आप तैयारी करने से हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, बजाय कि कोई हमें बताए और कोई चीज हम अपने आप सीख जाएं। तो अगर हम कुछ अपने आप सीखते हैं, अपने आप समझते हैं, तो हमारा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है, वो जिंदगी भर हमें याद रहता है और हम दूसरों को भी समझा सकते हैं, बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई और हमें समझाएगा, बताएगा, तो हो सकता है हम समझ जाएं, याद कर लें, लेकिन दूसरे को हो सकता है हम ना समझा पाए, क्योंकि वो सेकंड हैंड एक्सपीरियंस है। तो जो हम अपने आप सेल्फ स्टडी से सीख सकते हैं, अपने आप जो सिलेबस का पार्ट हम कवर कर सकते हैं सेल्फ स्टडी से, वो हमें सेल्फ स्टडी से ही करना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनमें रेशियो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का ज्यादा होता है। तो जो आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हो, वो आपको सेल्फ स्टडी से ही करना चाहिए। लेकिन फिर हमें पता है सिलेबस का कुछ पार्ट ऐसा भी होता है कि जो सेल्फ स्टडी से नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमें उसमें कंफ्यूजन में बहुत आते हैं। कोई ऐसे टॉपिक्स हैं, कोई ऐसे चैप्टर्स हैं जो हमें बड़ा डिस्टर्ब करते हैं, जिनमें बड़ी परेशानी होती है। लाख बार पढ़ के देख लिया, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन खत्म नहीं हो रहे हैं। तो वहां पर फिर कोई कोच या कोई गाइड जो कॉम्पिटेंट हो, जो सक्षम हो आपको वो टॉपिक्स क्लियर कर पाने में, फिर वहां पे मदद ले लेनी चाहिए। पेड हो, फ्री हो, जैसी भी हो, लेकिन फिर मदद लेनी चाहिए। तो इस तरीके से जुडिशली सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि हमारी प्रिपरेशन का मोड क्या होगा। मैं रिकमेंड करूंगा हाइब्रिड मोड, कि अपने सिलेबस को देखिए और देखिए सिलेबस में क्या है जो आप अपने आप पढ़ के कवर कर लोगे और क्या है जिसके लिए आपको किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से हमें ये सेल्फ स्टडी या फिर कोचिंग में से ये डिसाइड करना। ये कैसा लगा आपको वीडियो? इससे क्या स्पष्टता आपको आई, क्या क्लैरिटी आई? कुछ और बाकी रह गया हो जो मैं ना डिस्कस कर पाया हूँ, ना कवर कर पाया हूँ इस वीडियो में, तो वो आप कमेंट करके बताइए। आने वाली वीडियोस में हम उस पर भी चर्चा करेंगे, उसका भी डिस्कशन करेंगे। और खूब अच्छे से पढ़िए। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9911191959 है। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू, मतलब व्हाट्सएप के द्वारा कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज ही करें, मैं रिप्लाई कर ही देता हूँ देर सवेर। तो ये मेरा अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी पूछना है तैयारी से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड डिस्कशन करना है तो कर सकते हो। बाकी वीडियो कैसा लगा, क्या इससे फायदा हुआ आपको, क्या कुछ ऐसा तो नहीं जो वीडियो में मैं कवर ना कर पाया हूँ, रह गया हो, तो ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आने वाली वीडियोज में उसको भी डिस्कस करेंगे। खूब पढ़िए, खूब बढ़िए। थैंक यू, बाय बाय।